गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। आज मैं आपको चैप्टर 1 केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं चैप्टर 2 केमिस्ट्री का और लास्ट चैप्टर मैंने अभी रिसेंटली इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर कराया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर और मेरे चैनल पर विजिट करके उनको देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे है मेरी नई लेटेस्ट वीडियोस का, और जिससे आप समय से उनको देखते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1। तो सबसे पहला इसमें केमिकल रिएक्शन। तो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कुछ नए सब्सटेंस बनते हैं और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है नए सब्सटेंस की, वो पुराने वाले सब्सटेंस से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म दैट हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर जो न्यू सब्सटेंस बनेंगे एक केमिकल रिएक्शन में, मींस केमिकल रिएक्शन होने के बाद किसी सब्सटेंस पर जब केमिकल रिएक्शन होगी तो नया सब्सटेंस बनेगा। उस नए सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी इनिशियल वाले सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होगी। ओके, जैसे अब केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शंस के कई सारे एग्जांपल हैं, हमारी डेली लाइफ में ही है, हमें देखने को मिलते हैं। बहुत से हैं जिनमें से मैंने 5-6 यहाँ पर लिख रखे हैं। पहला, डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी। बच्चों, हमारी बॉडी में जो खाना डाइजेस्ट होता है वो जो प्रोसेस है वो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है। ये कैसे? सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं बच्चों, वो कौन सी फॉर्म में खाते हैं? सॉलिड फॉर्म में खाते हैं। जो हम फूड खाते हैं वो हमारा किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। अधिकतर आप सॉलिड फॉर्म में खाते हैं। जैसे हम चपाती खाते हैं, वो हमारी एक सॉलिड फॉर्म हो गई उसकी। लेकिन जैसे ही ये हमारा कहां पर जाता है? हमारा टंग्स में जाता है। टंग्स में जाएगा, टंग्स में जाता है तो हमारा वहां पर क्या होता है? सेलाइवरी एमाइलेज। सेलाइवरी एमाइलेज नाम का क्या होता है? हमारा एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हमारी जो टंग्स है उसमें 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे ही फूड हमारा टंग्स पर आता है, यहां से हमारा डाइजेशन फूड का स्टार्ट हो जाता है। इस सेलेवरी एमाइलेज का काम क्या है? इस फूड को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट करना होता है। यहीं से हमारा फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है बच्चों। और कहां तक जाता है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन तक ये प्रोसेस चलती रहती है। फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें भी कई तरीके के, मतलब हमारा टंग से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक कई तरीके के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फूड को सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसमें से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? डाइजेशन। तो फूड से सॉलिड फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना, फॉर्म मींस कह सकते हैं हम। डाइजेशन में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड होता है हमारा। सॉलिड फॉर्म में काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को किसमें कन्वर्ट करते हैं? सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी। तो ये किनके थ्रू हो रहा है? एंजाइम्स की। कई तरीके के हमारे एंजाइम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग जो हमारे पार्ट हैं उनमें अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वाइल जूस, ये सेलेवरी एमाइलेज, इस तरीके से बहुत से हमारे HCl, ये सभी, इनका सभी का मिलकर काम क्या है? कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स फूड की जो फॉर्म है उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना और उससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना, ये इतनी प्रोसेस होती है इसमें। तो ये किसके थ्रू होता है? एंजाइम्स। और एंजाइम्स हमारे क्या होते हैं? एंजाइम्स मैं यहाँ बता रहा हूं, एंजाइम्स हमारे कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं? खाने को डाइजेस्ट कराने में मदद करते हैं। दैट हेल्प टू डाइजेस्ट और ब्रेक कॉम्प्लेक्स substances into simple substances। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से किसमें कन्वर्ट कर देता है? सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। तो एंजाइम्स हमारे कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं। तो ये तो मैंने आपको ये पूरी प्रोसेस डाइजेशन की बताई, बस हमें इसमें ये समझना है, आपको इससे कोई मतलब नहीं था लेकिन मैंने अच्छी तरीके से समझाने के लिए ये बता दिया आपको। ये डाइजेशन हमारा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड या कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को किसमें? सिंपल फॉर्म ऑफ फूड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। ये एंजाइम्स की मदद से होता है और एंजाइम्स क्या करते हैं? उसमें केमिकल चेंज लाते हैं। केमिकल चेंज ला रहे हैं कैसे? वो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस किस फॉर्म में था? सॉलिड, और इन्होंने क्या किया? इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसी को हम डाइजेशन बोल रहे हैं। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन हुई, इसमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और उसमें से एनर्जी, तो कई बॉडी के अंदर कई तरीके की हमारी केमिकल रिएक्शंस हुई जिसकी मदद से हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में भी बच्चों क्या होता है? हमारा एक एल्वोली होता है, हमारा एल्वोली हमारा लंग्स में पाया जाता है बच्चों। जो हम ब्रीथ करते हैं बच्चों, ब्रीथ करते हैं, उसमें क्या होता है? हमारा हम ऑक्सीजन हम लेते हैं और CO2 को बाहर रिलीज करते हैं। आपको पता होगा ब्रीथिंग की प्रोसेस में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। तो एल्वोली के थ्रू ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी के डिफरेंट एल्वोली में आता है, फिर ये ब्लड में चला जाता है और ब्लड से होते हुए ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचता है। और डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन होने पर हमें क्या मिलता है बच्चों? ग्लूकोज। ग्लूकोज मिलता है और ये ग्लूकोज ब्लड में होते हुए बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाता है। और ये एक पार्ट होता है हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा एल्वोली से O2 ब्लड में मिक्स हुआ और ब्लड में मिक्स होकर वो सेल, ये सेल का एक पार्ट होता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल का जो एक पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लड से होते हुए सेल, हर सेल में जाएगा और सेल से होते हुए उनके डिफरेंट पार्ट में जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गया हमारा ऑक्सीजन, और डाइजेशन से हमें ग्लूकोज मिला, वो ग्लूकोज ब्लड में मिक्स होकर कहां पहुंच गया? सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें चला गया। यहाँ पर O2 और हमारा जो ग्लूकोज है ये हमारे आपस में रिएक्ट करते हैं। ये हमारा ग्लूकोज हो गया और ये हमारा ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन ये रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसके साथ हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज से एनर्जी निकालने की, मींस डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी निकालने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। तो ये हमारा प्रोसेस होता है। एल्वोली से हमारा ऑक्सीजन आता है ब्लड से होते हुए माइटोकॉन्ड्रिया में, और डाइजेशन से हमें जो ग्लूकोज मिलता है वो ब्लड से होते हुए माइटोकॉन्ड्रिया में आता है। और ये दोनों आपस में माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। ये केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ब्लड में होते हुए फिर से
एल्वोली में पहुंचता है और एल्वोली से फिर ये लंग्स से होते हुए बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। तो इसमें भी ये भी हमारी कैसी प्रोसेस हो गई, केमिकल रिएक्शन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन की मदद से हमें ये एनर्जी मिल पाई है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, बच्चों ये आपने गर्म पर देखा होगा, अगर हम कर्ड में एक कुछ अलग तरीके का सब्सटेंस आता है जो कर्ड का ही होता है पहले से ही, अगर वो थोड़ा सा मिक्स कर दिया जाए मिल्क में तो आप देखेंगे 4 to 6 आवर बाद आपको मिल्क से क्या मिल जाएगा, कर्ड मिल जाता है। तो मिल्क से कर्ड बनने का प्रोसेस हमारा केमिकल रिएक्शन है। कैसे, मिल्क हमारा किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, जबकि जो इससे कर्ड मिलेगा वो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। तो ये भी हमारी एक केमिकल रिएक्शन हो गई। और राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट का मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैंगो अगर राइप नहीं है तो ये किस कलर के होते हैं, ग्रीन, लेकिन जैसे ये राइप हो जाते हैं तो ये मैंगो का कलर कैसा हो जाता है बच्चों, येलो कलर का हो जाता है, मीन्स कलर चेंज हो जाता है। तो कलर चेंज होना भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स और किसी भी तरीके का जो भी फ्रूट है उसका राइपनिंग हो रही है तो उसमें एक केमिकल रिएक्शन होती है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, आपने कैंडल देखा होगा बच्चों, कैंडल हमारा किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। जब हम इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये भी हमारी एक केमिकल रिएक्शन हो गई। तो जब भी whenever a chemical reaction take place, one or more of the following change take place, तो जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगी इनमें से आपको कोई ना कोई एक चेंज देखने को मिलेगा अधिकतर। तो चेंज इन अ स्टेट, पहला हो सकता है उसकी स्टेट में परिवर्तन देखने को आपको मिले, सॉलिड में है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, गैस में है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, कोई भी मतलब उसकी स्टेट में परिवर्तन होगा तो वो एक केमिकल रिएक्शन बोली जाएगी, कहा जाएगा कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। तो पहले मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिख रखे हैं। तो जैसे कार्बन मेरा सॉलिड फॉर्म में है और सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन मेरी गैस फॉर्म में है, और जब इसकी रिएक्शन हुई केमिकल रिएक्शन के थ्रू, इन्होंने क्या फॉर्मेशन कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ये क्या है, गैस है। तो मैंने जी से यहाँ पर गैस है, एस से सॉलिड। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर मैंने H2 हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन कराई। हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन एक गैस है, दोनों की जब रिएक्शन कराएंगे तो आप देखेंगे बच्चों हमें क्या मिलता है, H2O, वाटर मिलता है। यहाँ पर हमें क्या मिला, ये वाटर मिला। वाटर हमारा किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ से गैस फॉर्म में थी, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ कार्बन किस फॉर्म में था, सॉलिड, यहाँ कार्बन किस फॉर्म में हो गया, गैस फॉर्म में। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो हमारा सब्सटेंस था उसकी स्टेट में कन्वर्जन देखने को मिला है आपको। तो ये हमारी क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन। दूसरा, चेंज इन कलर। दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, चेंज इन कलर। कलर में चेंज देखने को मिल सकता है। कैसे, जैसे अगर AgCl, सिल्वर क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे, सिल्वर क्लोराइड, को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ कहें कि AgCl रखा हुआ है किसी चाइना डिस्क में, और अगर उसको सनलाइट मिल जाती है कहीं से भी तो वो सनलाइट से रिएक्ट करेगा, केमिकल रिएक्शन होती है उसकी। और क्या मिलता है हमें, Ag मिलेगी और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पर Ag और AgCl, यहाँ पर जो Ag है, AgCl में जो Ag है उसका कलर क्या है, व्हाइट कलर, आपको वो व्हाइट कलर में दिखेगा। लेकिन जैसे ही सनलाइट मिल जाएगी तो आप देखेंगे उसका कलर कैसा हो गया, ग्रे कलर हो गया है, कलर में कन्वर्जन हो गया है। जब AgCl स्टार्टिंग में था तो उसका कलर व्हाइट था, लेकिन जैसे ही उसको सनलाइट मिल गई, सनलाइट से उसने केमिकल रिएक्शन की, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद उसको क्या मिला, Ag और Cl2। Ag मीन्स
हमारा चांदी होता है, तो ग्रे कलर मिल गया इसको। ओके, तो चेंज इन टेम्परेचर, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। कि यहाँ पर जब कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को बच्चों हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो ये हमारे कुछ ऐसे नाम होते हैं बच्चों जो काफी फेमस नेम होते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड इसका कैसा नेम है, रासायनिक नेम है। और जब जब इसकी H2O से रिएक्शन होती है तो क्या बनता है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसको, इसका फेमस नाम क्या है, सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम आप बोल देंगे तो आपको कोई भी ये दे देगा। ओके, तो आप इजली इसको, इसमें क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड में हम वाटर मिक्स कर देते हैं तो आप देखेंगे उसका टेम्परेचर क्या हो गया है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। ये आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो एक्टिविटी 1.4 है, ये एक बीकर है, बीकर में मैंने कैल्शियम ऑक्साइड ले रखा था, CaO के ये कुछ टुकड़े ले रखे थे। फिर मैंने इसमें ऊपर से वाटर को मिक्स किया। जब मैंने वाटर को मिक्स किया है तो क्या हुआ, जब मैंने पहले बीकर को टच की, जब मेरे ये कैल्शियम ऑक्साइड के कुछ टुकड़े डले हुए थे, मैंने बीकर को टच करके देखा, उसका टेम्परेचर नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें वाटर मिक्स कर दिया और फिर मैंने इस बीकर को टच करके देखा हैंड्स के थ्रू, जैसे इसमें दिखाया गया है, आप देखेंगे इस एक्टिविटी को करेंगे तो कि आपको यहाँ पर काफी वार्म जो हैंड है आपका काफी वार्म महसूस करेगा, गर्मी महसूस करेगा। मींस क्या हो गया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ओके, तो इसमें हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर चेंज होना भी एक केमिकल रिएक्शन है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस ये भी हमारी एक रिएक्शन है बच्चों। अगर मैं जिंक ग्रेनुएट की रिएक्शन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको मैं सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फेट बोल सकता हूं, सल्फ्यूरिक एसिड। जब मैं जिंक, ये मेरा जिंक है, जिंक की रिएक्शन किससे करूंगा, सल्फ्यूरिक एसिड से करूंगा, तो मेरा जिंक सल्फेट क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट बनेगा। और उस आप देखेंगे इस रिएक्शन में हमें एक गैस निकलती हुई दिखाई देगी, रिलीज होती हुई दिखाई देगी। वो कौन सी गैस है, H2 हाइड्रोजन गैस होती है। तो जब भी जिंक ग्रेनुएट जिंक ग्रेनुएट पर हम सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रेनुएट के कुछ टुकड़े ऐड करेंगे तो आप देखेंगे ZnSO4 बनना है और उसमें से H2 गैस इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है। तो इसमें गैस का रिलीज होना भी किसी गैस का, ये क्या हमारा एक केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ओके, अब व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या है, तो केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, जो मैंने अभी ये कुछ रिएक्शन दिखाई है, ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, अब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन लिया, मैंने इसको कार्बन लिखा नहीं है, उसका क्या लिखा है, C लिखा है। वैसे क्या हुआ, ये कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में मिक्स किया और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मैं ऐसे नहीं लिखूंगा इसको मैं क्या करूंगा, इनके सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा। कार्बन का सिंबल क्या है, C, तो मैंने C रिप्रेजेंट कर दिया, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब मैं किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और उनके फॉर्मूला की मदद से अगर रिप्रेजेंट करता हूं तो वो जो रिएक्शन देखने को मिलेगी, एक इक्वेशन देखने को मिलेगी, उसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो इट इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ अ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ इट। मींस किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूला की मदद से रिप्रेजेंट करने की जो प्रोसेस है या मेथड है, उसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे जिंक, यहाँ पर जिंक, ये जिंक है, जिंक को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, Zn, Zn इसका सिंबल है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड।
तो सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, H2SO4 से। ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ सिंबल हो गया, ये फॉर्मूला। तो फॉर्मूला और सिंबल मिलकर क्या बना रहे हैं हम, एक केमिकल इक्वेशन बना रहे हैं। इसी केमिकल इक्वेशन को, ये एक इक्वेशन बना रहे हैं, इसी इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ पर ZnSO4 और H2, ये अभी पिछली वाली रिएक्शन है। ओके, अब व्हाट इज रिएक्टेंट? रिएक्टेंट क्या होते हैं बच्चों? केमिकल जो रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन कैसे होगी? कुछ सब्सटेंस हम लेंगे स्टार्टिंग में, वो आपस में रिएक्ट करेंगे और कुछ नए प्रोडक्ट बनाएंगे, कुछ नए सब्सटेंस बनेंगे। तो जो हम इनिशियली लेते हैं बच्चों केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, जो जिनकी मुझे केमिकल रिएक्शन करानी है, जिन सब्सटेंस की, तो मैं उन सब्सटेंस को लूंगा स्टार्टिंग में, वो ही मेरे क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट। तो इट इज अ इनिशियल सब्सटेंस दैट आर टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन बिफोर अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो केमिकल रिएक्शन होने से पहले जो मैं कुछ केमिकल सब्सटेंस लेता हूं इनिशियली स्टार्टिंग में, उनको मैं क्या बोलूंगा, रिएक्टेंट। तो आप देख रहे हैं Zn और H2SO4 मैंने लिए हैं, इनकी केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें ये मिला है, ZnSO4 और H2 मिला है, लेकिन ये मैंने स्टार्टिंग में लिए हैं, अपनी तरफ से लिए हैं। इनकी रिएक्शन कराना मैंने चाहा है, ये मैंने इनकी रिएक्शन करा रहा हूं और ये मुझे मिल रहा है। तो जो मैं करा रहा हूं जिनकी रिएक्शन, वो मेरे क्या हो गए, हमारे रिएक्टेंट। तो मेरे यहाँ पर एग्जांपल क्या हो गया रिएक्टेंट में, इस इक्वेशन में Zn और H2SO4 ये मेरे क्या हो गए, रिएक्टेंट। इन गिवन एग्जांपल। ओके, तो ये जो एग्जांपल दिया है इसमें हमारे Zn और H2SO4 क्या हो गए, रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट फाइनली जब हम ये Zn और H2SO4 लेंगे और रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें कुछ नए प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, उन्हीं को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। या नए सब्सटेंस देखने को मिलेंगे, उनको प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ये मैंने लिया ये और मुझे मिला क्या, ये, तो ये मेरे क्या हो गए, दोनों प्रोडक्ट हो गए, प्रोडक्ट। तो ये मेरे प्रोडक्ट में क्या हो गया, तो इट इज द फाइनल सब्सटेंस दैट आर फॉर्म आफ्टर केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो एग्जांपल इन इस गिवन इक्वेशन में क्या हो जाएगा, एग्जांपल प्रोडक्ट के एक ZnSO4 होगा और दूसरा H2 होगा। तो मैंने आपको इसको बहुत डिटेल में और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको समय से मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप समय से उनको देखते रहें, एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच।